आपने इंसानों को भांग का सेवन करते तो देखा होगा, पर क्या कभी आपने मुर्गियों को भांग का सेवन करते हुए देखा या सुना है? ऐसी ही एक न्यूज़ है थाईलैंड की, जहां पे मुर्गियों को भांग खिलाया जा रहा है। भांग जिसे हम कैनबिस कहते हैं इंग्लिश में, इसका नाम होता है कैनबिस। तो थाईलैंड में मुर्गियों को भांग खिलाया जा रहा है ताकि एंटीबायोटिक से बचाया जा सके। अब एंटीबायोटिक आप सभी अवेयर होंगे, एंटीबायोटिक तब दी जाती है ताकि उससे कोई बैक्टीरियल ट्रीटमेंट किया जा सके, यानी कि कोई अगर बैक्टीरियल डिजीज है दैट कैन बी ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक। तो उसी एंटीबायोटिक से बचाने के लिए थाईलैंड में मुर्गियों को भांग खिलाया जा रहा है। बट व्हाट डू यू थिंक कि उस भांग का, उस कैनबिस का क्या असर पड़ेगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन हेंस? मुर्गियों पर क्या असर होगा? क्या मुर्गियां भांग खाकर नशे में हो जाएंगी? क्या वो ठीक रहेंगी? क्या उन्हें खाने वालों पर कोई असर पड़ेगा? जैसे मुर्गियां जो खाते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? तो ये सभी चीजें हम जानेंगे। और क्यों मुर्गियों को एंटीबायोटिक से बचाया जा रहा है? एंटीबायोटिक तो ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे न्यूज को प्रॉपरली। जो अभी रिसेंट न्यूज आई हुई है उसमें थाईलैंड के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो अपने मुर्गियों को कैनबिस फीड करा रहे हैं, यानी कि भांग खिला रहे हैं। वहाँ पे जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे मुर्गियाँ पालन होता है या मुर्गी पालन जहाँ किया जाता है उसे पोल्ट्री फार्म बोला जाता है। तो पोल्ट्री फार्म के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट के कहने पे फार्मर्स हैव स्टार्टेड एक प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है जिसका नाम है PPP। अब ये PPP क्या है? ये है पॉट पोल्ट्री प्रोजेक्ट। इसका पूरा नाम है पॉट पोल्ट्री प्रोजेक्ट। अब ये क्या है ये हम जानते हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू फार्मर्स का ये कहना है कि वो अपने मुर्गियों को एंटीबायोटिक्स दे रहे थे ताकि उन्हें एक बीमारी है एवियन ब्रोंकाइटिस नाम की। ब्रोंकाइटिस नाम आप सभी ने सुना होगा। ब्रोंकाइटिस जो है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिजीज है, यानी कि श्वसन तंत्र से, सांस से रिलेटेड बीमारी है ब्रोंकाइटिस। अब अगर इस ब्रोंकाइटिस में हम एवियन वर्ड जोड़ देते हैं, ये है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई हमारे लंग्स का, फेफड़े का एक पार्ट होता है, और आइटिस यानी कि उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है जिससे सांस फूलने, सांस लेने में परेशानी वगैरह होती है। इसके आगे अगर हम एवियन वर्ड जोड़ देते हैं, एवियन वर्ड यानी कि ये बर्ड से रिलेटेड अगर किसी भी चीज की हम बात करते हैं तो वहां पे एवियन लगा देते हैं। तो एवियन ब्रोंकाइटिस यानी कि बर्ड से रिलेटेड बीमारी। तो यहाँ पे मुर्गियों को जो बीमारियां होती थी वो होती थी एवियन ब्रोंकाइटिस। तो इसी से बचाने के लिए जो फार्मर्स थे, दे यूज्ड टू गिव द एंटीबायोटिक्स टू देयर हेंस। वो अपने मुर्गियों को एंटीबायोटिक्स दिया करते थे, बट उस पर कोई खास असर नहीं होता था, वैसे ही मुर्गियां उनकी बीमार पड़ती थी। अब PPP के तहत जो उनको साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया किसानों को, पॉट पोल्ट्री प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने अपने मुर्गियों को भांग देना शुरू कर दिया। वहाँ पे थाईलैंड में कुछ ऐसे फार्म्स हैं, कुछ ऐसे वहाँ पे फार्म है जहाँ पे भांग की खेती के लिए, जो भांग उगाने के लिए उन लोगों को ढील दी गई है, उन लोगों के पास लाइसेंस है। सो दे आर हैविंग द लाइसेंस, तो वो उगा सकते हैं भांग को। तो उसी के तहत उन मुर्गियों को भांग की डोजेस दी जाने लगी। वहाँ पे लगभग 1000 के अराउंड मुर्गियों को भांग दी गई और अलग अलग डोज दी गई। कुछ मुर्गियों को उन्होंने भांग डायरेक्टली दिया, कुछ को पत्तियां खिलाई गई, कुछ को पानी में घोल कर पिलाया गया। तो इस तरीके से दिया गया और डायरेक्ट वो डॉक्टर के डॉक्टर्स उसको, जो साइंटिस्ट थे वो पूरे मुर्गियों पे नजर रख रहे थे। मतलब पूरी तरीके से उनका था कि उनकी हेल्थ पे कैसा असर पड़ रहा है, उनके जो मांस होते हैं और जो उनके अंडे हैं उन चीज़ों पर क्या असर पड़ रहा है जब लोग उनको खा रहे हैं। तो प्रॉपरली वो नज़र रख रहे थे इन सभी चीज़ों पे। उसके बाद जब खिलाया गया तो प्रॉपरली नज़र रखने के बाद ये देखा गया रिजल्ट क्या, वो हम बात करेंगे इसके रिजल्ट की, नतीजे की। व्हाट वर द रिजल्ट आफ्टर गिविंग द कैनबिस, यानी कि भांग देने के बाद क्या नतीजा निकला? नतीजा क्या निकला कि बहुत कम मुर्गियों को ही एवियन ब्रोंकाइटिस, ये जो डिजीज है वो हुई, और हुई भी तो काफ़ी कम क्वांटिटी में, काफ़ी कम मात्रा में जो मुर्गियां थी वो इस डिजीज से सफ़र की। बाकी सारी मुर्गियां फिट एंड फाइन थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अब बात होती है कि मुर्गियां जो खाने वाले पर्सन है, द पर्सन हु ईट हेंस, उन पे क्या असर पड़ा?
क्या ऐसा तो नहीं कि उन मुर्गियों को जो खा रहे हैं उन्हें नशा होने लग जाए या उन्हें कोई बीमारी ऐसी होने लग जाए? तो उन्हें खाने वाले भी बिल्कुल हेल्दी थे और उन्होंने भी अपना फीडबैक दिया, दे गिव देयर फीडबैक दैट दे वर हैविंग नो प्रॉब्लम्स। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना टेस्ट में, ना ही उनके हेल्थ में, ना किसी भी चीज़ पे। उन्हें पका करके भी खाया गया, उन्हें अलग अलग तरीके से भी खा करके देखा गया, तो दे वर परफेक्टली फाइन, देयर वर नो प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से वहाँ पे ये नतीजा निकला कि अगर एंटीबायोटिक्स की जगह अगर मुर्गियों को भांग दिया जा रहा है इस डिजीज से बचाने के लिए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो फिर उन लोगों ने ये देना शुरू कर दिया। उसके बाद कई सारे फार्मर्स दे यूज्ड टू कम फॉरवर्ड और वो आगे आए और उन्होंने भी इस पीपीपी इस प्रोजेक्ट में अपना नाम दर्ज कराया और उन्होंने भी अपनी मुर्गियों को भांग खिलाना शुरू किया। तो इस तरीके से इस डिजीज से मुर्गियों को वहां पे बचाया जा रहा है। एंड थाईलैंड इज द फर्स्ट एशियन कंट्री जो भांग के नियमों में ढिलाई दे रहा है। यानी कि भांग के भी कुछ नियम होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भांग को ओपनली कहीं भी शॉप पे बेचा जा रहा है, आप गए किसी भी शॉप से भांग खरीद के ले आए, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे उसके कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उस नियम के तहत थाईलैंड जो फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे ढील दी जा रही है और वहाँ पे अब इसकी बिक्री को भी ओपनली मतलब ओपन कर दिया गया है कुछ नियमों के तहत। कुछ हालांकि कुछ नियम है बट वहाँ पे थोड़ी ढील दी गई है भांग और गांजा इन दोनों को। एंड यू ऑल नो अबाउट दिस वेरी वेल कि जो भांग और गांजा है ये कई सारे डिजीजेस में यूज भी की जाती हैं। कई सारी बीमारियों में इसका ट्रीटमेंट यानी कि ये मिलाया जाता है दवाइयों में, ये मिला करके बनाया जाता है ताकि ट्रीटमेंट किया जा सके। बट उसके कई सारे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। तो थाईलैंड में अब कई सारे लाइसेंस, कई सारे दुकानों को, कई सारे प्लेसेस को लोगों को दिया जा रहा है ताकि वहाँ पे भांग की उपज की जा सके, ताकि ये प्रॉपरली अगर इसी चीज़ से बच रही है तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स क्यों दी जाएगी। और एंटीबायोटिक्स से बहुत ज़्यादा इन लोगों को फ़ायदा भी नहीं मिल रहा था। तो ये थी थाईलैंड के बारे में। अब देखिए आगे, हालांकि कोई प्रॉपर इसकी रिपोर्ट सामने उन्होंने पब्लिश नहीं की है बट वैज्ञानिकों ने ये दावा जरूर किया है कि अगर इस तरीके से ट्रीट की जाए तो दे विल बी हेल्दी, फिट एंड फाइन और उन्हें कोई बीमारी भी आगे इस तरीके से ज़्यादा ये सफ़र इस बीमारी से वो नहीं करेंगे। तो ये था। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। इफ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक, सजेशन, एनीथिंग देन यू कैन राइट इट इन माय कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।